आपके संगीत सीखने की शुरुआत होती है 12 पिच से। हारमोनियम की शुरुआत होती है सफेद पट्टी से। ये सफेद पट्टियां 7 होती हैं। सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं 1 3 5 6 8 10 12 नंबर की जो पट्टियां हैं वो सफेद पट्टियां हैं। फिर यही पुनरावृत्ति फिर शुरू हो जाती है जो नीले कलर में मैंने दिखाया है 1 3 5 6 8 10 12। पुनः यही रिपीटेशन फिर शुरू हो जाता है सफेद पट्टियों का 1 3 5 6 8 10 12। 7 सफेद पट्टियों का सेट आपको लगातार हारमोनियम में मिलते हैं। हारमोनियम में 5 काले बटन होते हैं, दूसरा, चौथा, 7वां, 9वां और 11वां। ये 5 काले बटन, 1 3 5 6 8 10 12, ये 7 सफेद बटन, टोटल 12 बटन का सेट पुनः रिपीट हो जाता है। वही दूसरे नंबर की बटन और चौथे, 7वें, 9वें, 11वें नंबर की बटन फिर देखिए आप नीले कलर में फिर आ गई है और काले कलर में फिर आ गई है। ये 12 पिच, इन 12 बटनों की आवाजों को ही हम 12 पिच कहते हैं। 12 बटन आपको प्रत्येक बटन 3-3 बार दिखाई दे रही है। 1 3 बार है, 3 3 बार है, 2 3 बार है, प्रत्येक बटन 3 बार है। पहली बटन की आवाज जहां जहां पहली बटन है, लाल कलर में आपको पहली वाली बटन दिख रही है, नीले कलर में आपको पहली वाली बटन दिख रही है, काले कलर में आपको पहली वाली बटन दिख रही है, इन सबकी आवाज एक जैसी है। लाल वाली बटन की आवाज थोड़ी सी भारी रहेगी, नीले वाले बटन की आवाज़ थोड़ी सी उससे ऊंची हो जाएगी और काले वाली बटन की आवाज़ उससे और ऊंची हो जाएगी। इसी तरीके से प्रत्येक बटन की आवाज़ 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर की आवाज़ बिल्कुल एक सी रहेगी, 3 3 की एक सी रहेगी, लेकिन क्रमशः ये आवाज़ पतली और ऊंची होते चली जाएगी। इन्हीं पिचों की आवाज़ों को हमको समझना है और तानपुरे के माध्यम से या हारमोनियम के माध्यम से इन पिचों के साथ अपनी आवाज़ को मिलाना है। इस साउंड को हमें समझना। हारमोनियम की बटनों के नीचे पीतल की रीड लगी होती हैं। आपको वीडियो में रीड दिखाई दे रही हैं। हारमोनियम की शुरुआत वाली रीड लंबी होती है, इसकी पत्ती भी लंबी होती है, इसलिए इसमें से हवा जल्दी से निकल जाती है। हवा इसमें से जब जल्दी निकल जाती है तो ये मोटी सी आवाज निकालती है। क्रमशः ये रीड की साइज छोटी होते चले जाती है तो देर में हवा निकलती है। रीड जितनी लंबी होगी उससे मोटी और भारी आवाज निकलेगी। रीड की साइज जैसे जैसे छोटे होते चली जाएगी आवाज पतली होने लगेगी। आप पहले सफेद बटन की आवाज सुन पा रहे हैं, इसको हम सी पिच भी कहते हैं। ये पिच थोड़ा सा भारी होता है, नीचा पिच है। सी इसके साथ आपको अपनी आवाज मिलाना है। आप पहले काले बटन की आवाज सुन पा रहे हैं। ये सी शार्प पिच है, पहला काला। दूसरे नंबर की बटन का साउंड है ये। सी सा पहला काला आप इन पिचों के साथ अपनी आवाज मिलाइए। दूसरा सफेद आंख बंद करके एकाग्रचित होकर आपको इस साउंड के साथ अपनी आवाज को मिलाना है। डी सा दूसरा काला। आवाज ऊपर की ओर चढ़ रही है, ये पिच ऊंचा होता जा रहा है।
तीसरा सफेद आप तीसरे सफेद ई पिच से अपनी आवाज को मिलाइए। और आवाज मिलने को महसूस कीजिए। तीसरा सफेद पिच ऊंचा होता जा रहा है। चौथा सफेद एफ पिच यानी चौथा सफेद छठवें नंबर की बटन का साउंड। आपको इस पिच के साथ अपनी आवाज को मिलाना है और आवाज मिलने को महसूस करना है। पिच ऊंचा होते जा रहा है। चौथा सफेद एफ सा तीसरा काला एफ सा जी पांचवा सफेद आप महसूस करें कि आपकी आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और आवाज को मिलाने की कोशिश करें इस पिच के साथ में। आठवें नंबर की बटन जो कि पांचवा सफेद है, हम इसे जी पिच कहते हैं। जी आपको अपनी आवाज कभी कभी मिलती हुई प्रतीत होगी, कभी लगेगा कि आपकी आवाज इस आवाज के साथ नहीं मिल रही है। जी सा चौथा काला नौवें नंबर की बटन साथियों इस पिच के साथ आवाज मिलाइए। पिच का ज्ञान सबसे जरूरी है। कभी आपको लगेगा कि आपकी आवाज इस पिच से थोड़ी सी ऊपर चली गई है या कभी इस पिच से थोड़ी सी नीचे आ गई है। बार बार आपको इस पिच के साथ अपनी आवाज को मिलाना है। छठवा सफेद
10वें नंबर की बटन। आवाज को इस पिच के साथ मिलाइए। राधे तेरे नैनन श्याम बसे। A sharp pitch, a sharp pitch, पांचवा काला। आपको इस पिच के साथ अपनी आवाज को एकाकार करना है। सातवां सफेद। 12 पिच का ज्ञान अगर आपको हो जाता है तो आपको प्रत्येक साउंड की आवाज समझ में आने लगती है। 12 पिच का ज्ञान प्रत्येक वाद्य यंत्र बजाने वाले को होना चाहिए।